पास्कल्स लॉ है, ये लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? प्रेशर एट द सेम डेप्थ। सपोज करिए कोई एक फनल है, हमने यहाँ पे इस टाइप से बनाया और तो ऊपर से अगर गहराई यहाँ पे और ये गहराई सेम है, ये H1 और ये H2 की हाइट सेम है, तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये जो P1 होगा वो P2 के बराबर रहेगा। जो यहाँ पे प्रेशर होगा वही यहाँ पे प्रेशर होगा। प्रेशर एट द सेम डेप्थ आर सेम। ये लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स कहता है। क्योंकि अगर प्रेशर सेम नहीं होगा तो फ्लो हमेशा हायर प्रेशर से हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाएगा, जब तक दोनों का एनर्जी सेम ना हो जाए। अब हम आपसे कहते हैं पास्कल्स लॉ बेसिकली लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स है और इसका बहुत ही वाइड यूज्ड है। वाइड यूज कहाँ कहाँ पे है? हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी इसका यूज आता है। तो इसको अगर हमने देखा, बेसिकली प्रेशर होता क्या चीज़ है? हम आपसे कहें अगर ये एक कंटेनर है, ये एक वेट है, और इस पॉइंट पे हमने इसका डायमीटर कम कर दिया पिस्टन का। कोई एक वेट है, इसका डायमीटर कम है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। इसका मास हमने M1 ले लिया और इसका मास हमने M2 ले लिया। इसका मास हमने क्या लिया? M1। इस पिस्टन का मास M1 है। मास ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू M1 और जो रेडियाई है वो कितनी है? R1 है। इसकी रेडियाई R2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है और यहाँ पे कोई फ्लूइड भरे हुए हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 इक्वल टू आपका P2 होगा और यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर P1 बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया दैट इज M1G अपॉन A1। क्योंकि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर के। क्योंकि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो ये एक सर्किल बनाएगा लाइक दिस, दैट इज वाई दिस इज एरिया इज पाई R1 स्क्वायर। सो P1 बराबर क्या हुआ? M1G अपॉन पाई R स्क्वायर के। और इसी तरीके से अगर हम P2 देखें, सो दिस इज M2G अपॉन A2 इक्वल टू व्हाट? M2G अपॉन पाई R2 स्क्वायर के। इट मीन्स P1 इक्वल टू P2। दिस इज M1G अपॉन पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू M2G अपॉन पाई R2 स्क्वायर के। इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, इस चीज़ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि अगर हम कम मास लगाएं और कम रेडियाई कर दें तो ये ज़्यादा मास और ज़्यादा रेडियाई वाले के बराबर हो जाएगा। मीन्स इसको हम किसी तरीके से कहें, ये M1G, ये हम इसको फोर्स भी कर सकते हैं, F1 फोर्स डिवाइडेड बाय A1 एरिया इक्वल टू F2 फोर्स डिवाइडेड बाय A2 एरिया। क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी यूज होता है, और हम इसको और करके करें, और F1 by A1 equal to F2 by A2. If F1 is less than F2, then A1 will be less than A2 के।
मीन्स हम कम फोर्स लगाएं किस साइड, जिधर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो ज्यादा फोर्स वाली चीज को हम उठा सकते हैं, बस उसका हमको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमने बढ़ा दिया तो कम फोर्स लगा के, जिसका एरिया कम है उस साइड कम फोर्स लगाएं और जिसका एरिया ज्यादा उस साइड ज्यादा फोर्स अगर लगाएं, ज्यादा वेट रखें तो हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा पास्कल्स लॉ का एक कॉन्सेप्ट हो गया और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फ्यूचर में हम लोग न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर करेंगे। अब आता है आपका फ्लूइड्स फ्लो। फ्लूइड्स फ्लो। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होती है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो, मतलब कि उसको हम कंप्रेस कर दें और फिर और उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, दैट इज द आइडियल फ्लूइड। अगर आपसे कहा जा रहा है कि फ्लूइड्स फ्लो में आइडियल फ्लूइड की क्वालिटीज क्या क्या होगी? आइडियल फ्लूइड्स की दो क्वालिटीज है, आइडियल फ्लूइड्स की दो क्वालिटीज है कि अगर आइडियल फ्लूइड्स में दो क्वालिटीज होती है, एक जीरो कंप्रेसिबिलिटी होती है एंड जीरो विस्कोसिटी। ये आइडियल फ्लूइड मीन्स अगर हम इसको कंप्रेस करें तो इसके डेंसिटी वॉल्यूम वगैरह में कोई चेंजेस ना आएगा, दैट इज द आइडियल फ्लूइड। लेकिन कोई आइडियल फ्लूइड होता नहीं है। फ्लूइड्स फ्लो दो तरीके के होते हैं। फ्लूइड्स फ्लो ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्ट्रीमलाइन, दूसरा जो है टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि जितने भी पार्टिकल जा रहे हैं, सपोज करिए ये पार्टिकल एक, ये फ्लूइड्स का पार्टिकल A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो ये इसके पीछे वाले जो पार्टिकल अगर ये यहाँ पे है, कोई पॉइंट A1 है तो A1 वाला अगर जाएगा तो A2 से होता जाएगा, फिर A3 से होता जाएगा। सब पार्टिकल जो हैं एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे, एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे अनटू एक, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड्स का, इसके पीछे कोई मॉलिक्यूल्स है तो ये अगर A1 से जा रहा है तो ये A2 से भी जाएगा और A3 से भी जाएगा। जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे, दैट इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो जो है जिगजैग मैनर है, जिगजैग। जो टर्बुलेंट फ्लो होगा वो आपका जिगजैग मैनर फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। मींस कोई भी, जैसे कहीं पे वाटर जो है एक बार की बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स के अंदर आ गया, छोटा से ओरिफिस से निकला वॉल्यूम, पानी एक इस एरिया से निकला और फिर वो पीछे की तरफ लहर मार रहा होता है, तो इस फ्लो को कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। जो जिगजैग मैनर में फ्लो होता है, टेढ़ा मेढ़ा, कोई प्रॉपर रूट्स फॉलो नहीं कर रहा होता, उसको हम कहते हैं जिगजैग फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अब आता है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है? तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी below it flow is
streamline, and above it below the critical velocity flow is streamline, above the critical velocity flow is streamline. Critical velocity below it flow is streamline, and above the critical velocity flow is turbulent. Flow is turbulent. This is Reynolds number. Reynolds number is the number जिससे हम कोई फ्लो को रिकॉग्नाइज करते हैं. अगर Reynolds number below 2000 flow is streamline, above 2000 to 3000 flow is changing sign. Above 3000 flow is turbulent. Reynolds number below 2000 flow is the streamline, above 2000 above in between in between 2000 to 3000 flow is changing sign, above 3000 flow is turbulent. तो ये यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है. तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा. अब आता है विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्सेस एंड ड्रैगिंग फोर्सेस वगैरह के बारे में. जो रेनॉल्ड नंबर में जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे. तो VC इक्वल टू आपका है रेनॉल्ड नंबर ईटा रो VC इंटू डी. दिस इज नोन एज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी और दिस इज डायमीटर. इसको आप कह सकते हैं विस्कोसिटी. इसको कहते हैं डेंसिटी. अब आता है आपका टॉपिक है विस्कोसिटी. अगर हम विस्कोसिटी को देखें तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ इट लोअर लेयर अपोजिट द मोशन ऑफ द अपर लेयर, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी. Viscosity means
विस्कोसिटी में मीन्स अगर कोई ये फ्लूइड फ्लो है, ये एक अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है, अपर लेयर मूव कर रही है जो इन और लोअर लेयर अपोजेस द मोशन ऑफ द अपर लेयर। प्रॉपर्टी बाय द virtue of it, lower layer opposes the motion of the upper layer। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घट जाती है। विस्कस फोर्स, दिस विस्कस फोर्स क्या होता है? सपोज करिए फोर्स acting between two water layers, and viscous force is proportional to दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। जैसे एक लोअर लेयर ये है, अपर लेयर ये है, तो इन दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। क्योंकि ये लोअर वाले के मॉलिक्यूल्स और अपर वाले के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे का बॉन्ड बना लेते हैं, तो जब अपर वाला मॉलिक्यूल्स अपर वाली लेयर आगे की तरफ मूव कर रही होती तो लोअर लेयर उसको पीछे की तरफ घसीट रही होती है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे होते हैं दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? विस्कस फोर्स। एंड विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Viscous force is proportional to what? Viscous force is proportional to velocity gradient. Velocity gradient, and viscous force is proportional to what? Area. What is meaning of velocity gradient? Meaning of velocity gradient. Gradient means slope. Gradient को ही हम slope कहते हैं। Means अगर ये कोई अपर लेयर है, इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ इसकी वेलोसिटी v2 है और यहाँ से डिस्टेंस इसकी क्या है? L2 है और यहाँ से डिस्टेंस क्या है? L1 है। इट मीन्स तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन L1 माइनस L2 के, दैट इज dv बाई dl आर डेल्टा v अपॉन डेल्टा l। तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमने पूरा वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर आपको समझाया। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या चीज़ है? वेलोसिटी ग्रेडियंट मीन्स जैसे हम कोई लेक है उसके ऊपर जा रहे हैं, उसके ऊपर सरफेस की वेलोसिटी कुछ और होगी, जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे हमारी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। Velocity changes with respect to the depth, means change upon velocity per unit distance or per unit depth, that is the velocity gradient।
मीन्स अपर लेयर की अगर वेलोसिटी v1 है, उसके लोअर लेयर की वेलोसिटी v2 है, और ये एक डेटम है, यहाँ से हम नाप रहे हैं ये डिस्टेंस क्या है हमारी l1, ये डिस्टेंस हमारी क्या है l2, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन l1 माइनस l2 के। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस वेलोसिटी में और इन दोनों की हाइट का डिफरेंस वेलोसिटी में, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आपका आता है इसके बाद, तो विस्कस फोर्स किसके बराबर हो गया? विस्कस फोर्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टू A del V by del L इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ईटा A dV by dL R dx या dy। कोई ये ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आता है आपका स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने क्या कहा? स्टोक्स लॉ, स्टोक्स ने कहा कि अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में गिर रही है तो उसके ऊपर एक अंडर ग्रेविटी, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है वो 6 पाई ईटा r इंटू वी के बराबर होता है। 6 पाई ईटा r इंटू वी मीन्स कोई बॉडी किसी फ्लूइड में गिर रही है अंडर ग्रेविटी, दिस इज अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी गिर रही है वेलोसिटी v से, तो इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दिस इज ड्रैगिंग फोर्स, and this dragging force is called what, 6 pi eta r into v। v वेलोसिटी गिर रही है, ये ड्रैगिंग फोर्स किसकी वजह से? 6 पाई ईटा r इंटू वी के, अंडर ग्रेविटी। दिस मीन्स जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हमारा ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये नीचे एक एक्सेलरेशन से गिर रही है, इसकी वेलोसिटी v है, एक एक्सेलरेशन से गिर रही है, तो ड्रैगिंग फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा। ये किसके बराबर होगा? 6 पाई ईटा r इंटू वी के। As velocity increases, as velocity increases, dragging force also increase. Dragging force also increase. ड्रैगिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्रैगिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। तो होता क्या है, ये कब तक ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता जाएगा? मीन्स वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इट विल एक्वायर द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इसके ऊपर अगर हम फोर्स एनालिसिस करें,
इट मीन्स इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, दूसरा वेट ऑफ द बॉडी, एंड तीसरा अपथ्रस्ट। तो ये जैसे जैसे ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, दिस इज चेंजिंग विथ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। ये वेलोसिटी के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये फोर्स वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये फोर्स और ये फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। मीन्स a time will come when body will fall under dynamic equilibrium। body will fall with dynamic equilibrium। Body will fall with dynamic equilibrium। In this condition, body will fall in the dynamic equilibrium. A time will come when the body will fall under dynamic equilibrium. So velocity will be maximum at such condition and this maximum acquired velocity will be known as terminal velocity। Means क्या हो रहा है? A time will come when the body will fall under dynamic equilibrium। एक टाइम ऐसा है कि बॉडी जो है अंडर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के तहत गिरेगी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस बॉडी विल फॉल विद नो एक्सेलरेशन। बॉडी विल फॉल विद नो एक्सेलरेशन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। और ये जो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब फर्दर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। At such condition and this maximum acquired velocity is such condition means dynamic equilibrium condition के अंदर। और ये जो मैक्सिमम एक्वायर्ड वेलोसिटी है इसको हमने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया। मींस टर्मिनल वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम एक्वायर्ड वेलोसिटी है और बॉडी किस कंडीशन में हो रही? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। हो क्या रहा है? फिर से इसको हम देखते हैं। जब बॉडी एयर में गिर रही है, एयर इज ऑल्सो द फ्लूइड, इसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, और अपथ्रस्ट भी ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन वेट ऑफ द ड्रॉप्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो वेट ऑफ द ड्रॉप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अभी वेट ऑफ द ड्रॉप अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है, इसलिए बॉडी एक
सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रही है। लेकिन कुछ देर बाद हमारा अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट है, वेट भी कांस्टेंट है, लेकिन v बढ़ रहा है। v के बढ़ने से ड्रैगिंग फोर्स हमारा बढ़ता चला जाएगा। जब ड्रैगिंग फोर्स हमारा बढ़ता चला जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो mg ही रहेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बराबर हो जाएगा mg के। अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ड्रैगिंग फोर्स बढ़ रहा है और प्लस अपथ्रस्ट, दैट मेक द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपथ्रस्ट प्लस ड्रैगिंग फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ लग रहा है। जब वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हो गई तो ये दोनों फोर्स, अपथ्रस्ट प्लस ड्रैगिंग फोर्स बराबर आपका हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी के। अब बॉडी जो गिरेगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के तहत गिरेगा, मींस अब इसकी वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो गया है और ये यूनिफॉर्म मैक्सिमम एक्वायर्ड वेलोसिटी से गिरेगा। इस मैक्सिमम एक्वायर्ड वेलोसिटी का नाम हमने दिया टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो होगा वो यूं आएगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, मींस आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बढ़ रही है एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, ये इस तरह से गिरेगा। इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। अब हम आपसे एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर हमने देखा जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा ये आया, ये जो ग्राफ है यहाँ पे हमने स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है ये, और एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज हम एक्सप्रेशन टर्मिनल वेलोसिटी का निकाल देते हैं और जो न्यूमेरिकल होगा इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपसे कहा जा रहा है ये वेट किधर की तरफ लग रहा है, वेट ऑफ बॉडी दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी, अगेन 6 पाई eta r into vt, again upthrust is equal to 4/3 pi r cube density of air into g। तो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू डी, यहाँ पे ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नो एक्सेलरेशन, no acceleration। It means net upward force is equal to net डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है? ड्रैगिंग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द बॉडी। ड्रैगिंग फोर्स कितना हुआ? 4/3 पाई r क्यूब प्लस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी
प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू वी टर्मिनल इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी के। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो एयर ड्रॉप्स हैं, अरे जो वाटर ड्रॉप्स हैं, जो एयर में अपने बराबर की एयर डिस्प्लेस करेगी, ये और ये दोनों, और ये अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, दिस इज विल मेक यू अपथ्रस्ट। यहाँ से आपको अपथ्रस्ट मिल गया, ये वेट ऑफ द बॉडी हो गया। अब हम इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। जब कोई वाटर ड्रॉप्स गिर रही है ऊपर से, जैसे जैसे है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, एक टाइम के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अक्सर पूछा भी जाता है। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हम क्या आता है रिजल्ट वी टर्मिनल के लिए। तो 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। इसको जब हम कॉमन ले लें, अगेन ये आर है, मेक इट आर, बाय ये छोटा नहीं, रेडियस सबकी वाटर ड्रॉप की ही रेडियस है, तो सब आर ही रहेगी। ये आर ये स्क्वायर में आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट द डायरेक्ट रिजल्ट 2/9 ईटा आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। ईटा जो है ये नीचे आएगा, जी इज ऑन द टॉप एंड ईटा इज नीड। दिस इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ये ग्रेविटी हो गई, ये रेडियाई हो गई। अगर हम इस चीज़ के ऊपर और शॉर्ट में लिखना चाहें तो विस्कोसिटी ऑफ एयर इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, 9 is constant, this whole thing is constant, which is variable? C is R. तो V terminal इस पर इक्वल टू CR स्क्वायर के हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमको ये एक्सप्रेशन भी एक याद होना चाहिए और एक ये एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा इसके ऊपर ही बनेगा, न्यूमेरिकल हमारे इसके ऊपर ही बनेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हमारे दोनों बन सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप लोग के लिए इसको कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका टर्मिनल वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया है, ये कर दिया है। और टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सी आर स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सी आर स्क्वायर। सी इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर। आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉप। जितनी वाटर ड्रॉप ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। आज के लिए इतना काफी है और फिर हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और सरफेस टेंशन वगैरह का टॉपिक, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के अंदर सरफेस टेंशन है, ये सब टॉपिक को हम लोग लेके चलते आगे बढ़ेंगे।